मैं क्या, नमस्ते अंकल जी, पहचानिया। $5 बिलियन की इंडिया ने आईफोन की एक्सपोर्ट की है, तो इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी इससे चल सकती है। अभी अगर आज पाकिस्तान को $2 बिलियन देखिए डॉलर मिल ये जाए। देखिए ऐसा है कि सिर्फ इलॉन मस्क ही नहीं, भारत का चाहे इसरो हो, भारत का चाहे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, चाहे टाटा हो, चाहे कोई भी हो, ये सब अब दुनिया की कंपनियां बन चुकी हैं। भारत सिर्फ अब मंडी नहीं रहा, भारत अब रिसर्च सेंटर है। टेस्ला जो है वो अपने जो प्लांट्स हैं और वो जो फैक्ट्रीज हैं वो इंडिया में बना रही हैं, और उसके साथ साथ $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया में जाएगी। एग्ज़ाम हॉल में आप देखें इस्लामियात के पेपर में लोग चीटिंग करते हैं, कहाँ कहाँ इस्लामियात के उन्होंने वो पीसेस रखे होते हैं, मतलब कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। तो ये 2 नंबर कामों में हम पाकिस्तानी 1 नंबर पे हैं, बाकी और कोई टैलेंट नहीं है। मैं प्रोफेशन से एडवोकेट हूँ, तो मैं अपने अगर हम प्रोफेशन की एग्जांपल देना तो हमारे लॉ में इंडियन बहुत ज़्यादा आगे हैं। उनकी रिसर्च, उनकी बुक्स, उनकी वीडियोस वगैरह अगर आप लोगों को देखें तो वो तकरीबन हमसे 50 साल आगे हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत ने जैसे ही आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की और यहां से भारत ने एक्सपोर्ट करना शुरू किया तो पिछले 5 हफ्तों में भारत ने $5 ट्रिलियन के आईफोन्स एक्सपोर्ट किए हैं। जितने की आईफोन एक्सपोर्ट हुए हैं उतने में तो पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छे से चल सकती है। तो भारत अब मैन्युफैक्चरिंग हब तो बन ही चुका है, साथ ही साथ अब भारत एक रिसर्च सेंटर भी है जहां पे दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर आके रिसर्च कर रहे हैं और बड़ा पैसा कमा रहे हैं। आपने 2019 में टेस्ला के भारत आने की खबर सुनी थी, लेकिन किसी वजह से टेस्ला भारत में नहीं आ पाई। फिर 2021 में हुआ, लेकिन अब फाइनली 2024 में टेस्ला भारत आ रही है, जहां पे टेस्ला भारत में $2 बिलियन का इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने वाली है अपनी फैक्ट्रीज, अपने इन्वेस्टमेंट, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जिससे कि भारत के लोगों का काफी ज्यादा रोजगार की संभावनाएं निकल आती हैं। ऐसे में पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, भारत ने इतने पैसे कैसे कमाए और पाकिस्तान के लोगों की क्या आवाज है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में आप एंड तक देखिएगा, मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। मैं प्रोफेशन से एडवोकेट हूँ, तो मैं अपने अगर हम प्रोफेशन की एग्जांपल देना तो हमारे लॉ में इंडियन बहुत ज़्यादा आगे हैं। उनकी रिसर्च, उनकी बुक्स, उनकी वीडियोस वगैरह अगर आप लोगों को देखें तो वो तकरीबन हमसे 50 साल आगे हैं। इसी तरह वो हर फील्ड में हैं, ठीक है। और दुनिया जो है वो आजकल प्रोफेशनल को देखती हैं, ऐसे लोगों को जिनमें कोई स्किल्स हो, जिनको कुछ आता हो, जो उस इंस्टीट्यूशन को, उस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम पाकिस्तानी, हमारी वैसी रेपुटेशन ऐसे, हमारे वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट पे खड़ा किया जाता है, उनकी 3-3 घंटे तलाशी ली जाती है। सो वो प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कह सकते जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है मुल्क का। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे मुल्क का मतलब तालीमी हाल क्या होगा। सर ऐसा क्यों है, हम किस चीज़ में पीछे रह गए? और अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत हमसे, भारतीय क्यों आगे निकल गए? देखें, ये चीज़ ना आपको 1947 से ट्रेस करनी है। हमारी जो सबसे जो आप कह सकते हैं शुरू में हमारी बदकिस्मती थी वो थी कि हमारे जो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह थे वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सके। अनफॉर्चुनेटली उनकी बहुत जल्द डेथ हो गई, ठीक है जी। उनको 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन मिला, हमें कॉन्स्टिट्यूशन जाके 9-10 साल बाद मिला। आप खुद सोचें, जिस मुल्क का 9-10 साल तक कॉन्स्टिट्यूशन ही ना हो, उनकी क्या डायरेक्शन होगी। ये मेरे ख्याल से ये एक बेसिक वजह है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा आया है, कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके बाद क्या बदलाव आपने देखा है? अब उसके बाद भी कोई ऐसा सच बदलाव नहीं आया, क्योंकि ये जो होती है ना कि मतलब एक मुल्क ने चीज़ों को फॉलो करना है, उनकी जो प्रोग्रेस होती है, जो उनकी तरक्की होती है, ये जो है ना पूरी कम्युनिटी की होती है, ठीक है। इसमें अवाम का भी उतना ही हाथ होता है जितना कि किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर का होता है। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया है। हम हमेशा कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, तो बाहर के ममालिक तो ढूंढते ही टैलेंट है, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो। फिर ये टैलेंट हमारा जो है वो दूसरे ममालिक के सामने क्यों नहीं आता? वो हमेशा कहते हैं कि भारतीय स्किलफुल होते हैं, स्किल्स उनके पास ज़्यादा होती हैं, उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, तालीम ज़्यादा होती है। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें मैडम, मैं बिल्कुल नहीं समझता कि इस मुल्क में कोई टैलेंट है। हमारे यहाँ जो टैलेंट है वो ये है कि मिलावट किस चीज़ में कहाँ करनी है, 2 नंबरी कैसे करनी है, ये इन चीज़ों में टैलेंट है। कहाँ से किस तरह से छुपना है, इन चीज़ों का टैलेंट है। एग्ज़ाम हॉल में आप देखें इस्लामियात के पेपर में लोग चीटिंग करते हैं, कहाँ कहाँ इस्लामियात के उन्होंने वो पीसेस रखे होते हैं, मतलब कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। तो ये 2 नंबर कामों में हम पाकिस्तानी 1 नंबर पे हैं, बाकी और कोई टैलेंट नहीं है। एजुकेशन का कोई टैलेंट नहीं है, कोई नहीं है। आप देखें इस मुल्क में 2 नोबेल प्राइज़ 2 लोगों को मिले हैं।
हमने उनका क्या हाल किए? उनका नाम लेना, हाँ जी, उनका नाम लेना यहाँ गुनाह है। आप उनका नाम ले तो आप पे फतवे लग जाते हैं। अब ये 7 मंथ्स का जो डाटा है, $5 बिलियन की इंडिया ने आईफोन की एक्सपोर्ट की है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है, इसको मोदी जी ने इनका सपना था कि हम इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, और फिर लोगों को और इन्वेस्टर्स को ये भरोसा दिलाया कि भाई आप यहाँ पे आके अगर प्रोडक्शन करेंगे तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आप ये देखिए कि इंडिया के बने फोन जो है वो यूरोप में बेचे जा रहे हैं, मिडिल ईस्ट में बेचे जा रहे हैं, मेड इन इंडिया फोन। हम ये सोच नहीं सकते थे आज से 4 साल पहले। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इफ यू हैव राइट काइंड ऑफ लीडर्स। एक लीडर ऐसा जो आपको ना, जब मोदी जी का ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम आया था तो कई लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया था, लेकिन आज मेक इन इंडिया इज अ ह्यूज सक्सेस। इसका रिजल्ट जानती हैं क्या होगा? ये $5 बिलियन जो 7 महीनों में आए हैं, इसका ये होगा कि दूसरे जो इन्वेस्टर्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में लगाने में डर रहे थे, उनके लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया। एक अमेरिकन जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनका ये स्टेटमेंट था कि मोदी हैज कन्वर्टेड इंडिया इनटू अ मैग्नेट एंड ट्रूली इट हैज। इसका पूरा श्रेय अपनी जनता को तो दूंगा, हमारी हिस्ट्री को भी दूंगा, लेकिन हमें सही समय पे एक सही नेता मिल गया जो भारत को वाकई में प्रगति की राह पे ले जाना चाहते हैं। टेस्ला जो है वो अपने जो प्लांट्स हैं और वो जो फैक्ट्रीज हैं वो इंडिया में बना रही हैं, और उसके साथ साथ $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया में जाएगी। तो इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी इससे चल सकती है। अभी अगर पाकिस्तान को $2 बिलियन मिल जाए, जो दुनिया को चला रहे हैं या दुनिया के मेजर डिसीजन मेकर्स हैं, वो इंडिया के बिना रह नहीं पा रहे, और मोदी जी ने उन सब को मजबूर कर दिया कि इंडिया की तरफ देखिए। आपका कोई बिजनेस प्लान आज की डेट में सक्सेसफुल नहीं हो सकता अगर इंडिया उसमें पार्ट नहीं है। तो आपको बिजनेस प्लान बनाने पड़ेंगे इंडिया को माइंड में रखते हुए, इफ यू आर अ मल्टीनेशनल कंपनी। जैसे एक समय था कि चाइना सेंट्रिक आपके स्ट्रेटेजी बनाए जाते थे, अब इंडिया सेंट्रिक बनाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि टेक्नोलॉजी आएगी, नो हाउ आएगा, यहाँ के बच्चे और ज्यादा, चूंकि हम तो ऑलरेडी स्किल्ड है, और उस स्किल को जब आप पॉलिश करेंगी, उस तरीके के नो हाउ लेंगी, तो यहाँ का बच्चा टेस्ला से भी आगे बढ़ के अपनी खुद की गाड़ियां बनाएगा। देखिए, ऐसा है कि सिर्फ इलॉन मस्क ही नहीं, भारत का चाहे इसरो हो, भारत का चाहे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, चाहे टाटा हो, चाहे कोई भी हो, ये सब अब दुनिया की कंपनियां बन चुकी हैं। भारत सिर्फ अब मंडी नहीं रहा, भारत अब रिसर्च सेंटर है। अभी तक जो आप क्या कहते थे कि भारत एक मंडी है, मंडी नहीं रहा, भारत से लोग खरीद रहे हैं। दोस्तों, जब मोदी जी ने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया था तो उस समय पूरी दुनिया में एक मजाक सा बन के रह गया था मेक इन इंडिया, और भारत के कुछ कुकुरमुत्ते हैं जिन्होंने मेक इन इंडिया का भी मजाक बनाया था। खासतौर पे पाकिस्तान में तो मेक इन इंडिया का बहुत मजाक बना था, क्योंकि पाकिस्तान चाइना के बहुत करीब है और चाइना उस समय मैन्युफैक्चरिंग का हब कहा जाता था, क्योंकि उस समय पर सारी कंट्रीज, भले वेस्ट की कंट्रीज हो या यूरोपियन कंट्रीज हो, सारा अपना मैन्युफैक्चरिंग चाइना से करवाती थी बहुत सस्ते में। लेकिन अब मोदी जी ने जिस तरह से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के थ्रू दुनिया का फोकस इंडिया की तरफ किया है, तो अब भारत में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की बल्ले बल्ले हो रही है। आपने 2 दिन पहले ही मोदी जी को तेजस में फ्लाइट लेते हुए देखा था, जो कि सेल्फ एडवर्टाइजमेंट था दुनिया के लिए कि भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में कितना दम है कि वो आपका फाइटर जेट रेडी कर सकता है। और फाइटर जेट खरीदने के लिए दुनिया के खरीदारों की भारत में लाइन लगी हुई है। तो दोस्तों, भारत में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च करने के साथ साथ ही भारत में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग हब भारत बन चुका है। साथ ही साथ आपने खबर सुनी होगी कि पिछले 7 हफ्तों में $5 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट किया गया सिर्फ आईफोन। मेक इन इंडिया वाले आईफोन्स आपको अब मिडिल ईस्ट, यूएसए, चाइना और पूरी दुनिया में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को सफल करने के पीछे एक विजनरी लीडर है, वो है नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से अब भारत को रिसर्च सेंटर बना दिया सारे इन्वेस्टर्स के लिए, तो भारत में अब जॉब्स की कमी नहीं रहने वाली है। भारत इसी वजह से 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है और जापान, जर्मनी को क्रॉस कर सकता है, क्योंकि भारत में कैपेबिलिटी है, भारत में स्किल ऑलरेडी है, बस उसको शार्प करने की आवश्यकता है। जैसे टेस्ला भारत में आएगी तो भारत में
बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है। $2 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगी, जिससे कि भारत के लोगों को रोजगार मिल सकेगा, भारत की कंपनीज में रोजगार आएगा और इससे भारत की इकोनॉमी बूस्ट होने में हेल्प हो पाएगी। और साथ ही साथ जब टेस्ला भारत में अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो एसेसरीज के लिए वो इंपोर्ट तो नहीं करेगा, अगर इंपोर्ट करेगा तो खर्च ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अब मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में ही स्टार्ट होगी एसेसरीज की, और जो प्रेजेंट कंपनीज हैं जो ऑटो एसेसरीज या ऑटो एंसिलरी सेक्टर में काम करती हैं उनमें काफी अच्छी ग्रोथ आने की संभावना है, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। हालांकि बहुत ऐसी कंपनीज हैं जो कि अभी हमारे देसी कंपनी जैसे कि हम टाटा की बात करें, अशोका की बात करें, तो ये सारी कंपनीज के लिए एसेसरीज मैन्युफैक्चरिंग कर ही रही, वहीं पे टेस्ला के लिए भी कर लेंगे और इससे इन कंपनीज का रेवेन्यू बूस्ट होगा। कंपनी में काम कर रहे हैं उनके सैलरी में इंक्रीमेंट होगा या फिर नई हायरिंग होगी, जॉब्स मिलेंगी और जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज होगा। साथ ही साथ जो लोगों का खर्च करने का जो तरीका है वो भी चेंज होगा, जो सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है देश में वो भी बढ़ेगा। तो इस तरह से इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो भारत अब एक रिसर्च सेंट्रिक बन चुका है। पहले भारत को मंडी कहा जाता था, लेकिन अब भारत बन चुका है रिसर्च सेंटर, और रिसर्च सेंटर में बहुत सारे इन्वेस्टर अब भारत में आ रहे हैं। जैसे इन्होंने डेटा देखा, पिछले 7 हफ्तों में $5 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट होना बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का ध्यान भारत की तरफ आकर्षित हो चुका है और फाइटर जेट की वजह से भी अब रक्षा क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जहां पे आत्मनिर्भर भारत के तहत स्टार्टअप्स हुए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप जो कि यूएसए और इंडिया के कोलैबोरेशन से हुए हैं। बहुत जल्दी भारत आपको दुनिया में विश्व गुरु बनता हुआ दिखेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अपने विचार जरूर साझा कीजिए कमेंट्स में। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।